जिनमें चाहे अलग अलग कंसर्न थे जी, किसी का ये पीएम पैकेज वालों की प्रमोशन नहीं है, फलाना नहीं है। मैंने आपको पहले सुनो, मैंने आपको बोला भारत माता की जय। मैंने आपको पहले बोला मैं नहीं बोलना चाहता, उन्होंने दिया था, पहले बोला ना। सुनो बात, इसको बोलो, इसका क्या नाम है, इसको बोलो, इसका क्या नाम है? एक मिनट यार, माफ तो करो यार। संजय जी अपना चलो संजय जी उधर बैठो, थोड़ा प्लीज। और ये सारे मसले और भी 8-9 उन्होंने जो मेरे को बोला था, मैंने बोला है वहां, लेकिन मेन प्रायोरिटी में ये 2-3 चीजें हैं जिसका हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो रोज आप यहाँ मीडिया में, जिसको आपने डेमोक्रेसी का चौथा पिलर इन्होंने बोला, वहां जो आप बातें बोलते हो सेम टू सेम ये हमने उनके सामने रखी हैं। और उन्होंने हमको ये बड़ी संजीदगी के साथ कहा, हमने कहा आप बहुत मेहनत करो, डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। एक ऐसा इंसिडेंट राहुल भट्ट साहब जैसा होता है, पूरे मुल्क की आपके काम के आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है, आपकी इंटीग्रिटी के आगे सवालिया निशान पर खड़ा हो जाता है जनाब। इसलिए पहले ये सारा मामला हल करो। आज वो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा एक डिटेल फाइल बनाई है। हमने ये कहा उस रोज जब आप लोग यहां से प्रोटेस्ट चल रहा था और जो टीयर गैस चली है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने हमारे से वादा किया है कि उन्होंने एसआईटी बना के उसमें जो जो कल्प्रिट होगा सस्पेंड, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होगा। उन्होंने हमसे यह बात की। मैं मानता हूं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं ना। पहला मुद्दा था हमारा, हमारे साथ ये सोफी यूसुफ साहब है, इसने वहां हंगामा किया, वहां खड़ा होके। क्या उनके हाथ में पत्थर था? इन्होंने बोला। मैं इसकी कदर करता हूं। हमारा एक लीडर है, एक मुसलमान कश्मीर का हमारा भाई है, जिसने हमारे आपके जज्बातों को उनके सामने बोला। मेरे को इसको बोलना पड़ा हंगामा मत खड़ा कर। तरह श्री राहुल भट्ट साहब की बड़ी से हत्या की गई, उनका कत्ल किया गया। इंसानियत भी शर्मसार हो गई, दागदार हो गई। जिस प्रकार राहुल भट्ट साहब का ऑफिस के अंदर जाकर एक शरीफ, एक निहत्थे, एक ईमानदार नौजवान की हत्या की गई, इंसानियत को दागदार किया है इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। कानून तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हुई भी है, इनको खुदा भी माफ नहीं करेगा ऐसे जालिमों को। श्री राहुल भट्ट साहब का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, जितने भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित यहाँ पीएम पैकेज में हमारे भाई बहन लगे हैं, या जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी में लगे हैं, या पीएम पैकेज से जो पहले भी लगे हैं, जो कश्मीरी पंडित हिंदू हैं, उनके दिल में जबरदस्त खौफ है, डर है। और उन्होंने जिस रोज से श्री राहुल भट्ट शहीद हो गए, उस दिन से यहां वो एहतजाज कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। सुरक्षित जिंदगी जीना हिंदुस्तान के आईन ने फंडामेंटल राइट दिया है। ये गुलामी की तरह जाके नौकरी नहीं कर सकते। इसलिए कश्मीरी पंडित जितने भी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि उनके जितने भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, जिसमें सबसे पहले है कि उनकी सिक्योरिटी, चाहे उनको सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में ऑब्जर्व किया जाए, चाहे डेपुटेशन में लाया जाए। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार, उनके बच्चे जिनके लिए वो मेहनत करके, अपने माता पिता की सेवा खिदमत करेंगे, जिनके लिए वो मेहनत करते हैं, माता पिता के ये सहारे,
यहाँ आए हैं, कोई गोली खाने के लिए थोड़ी आए हैं, लेकिन एक साजिश है। साहब 8 साल से मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले पन्ने पर आपका जो मंशूर था उसमें प्रोटेक्शन थी, सिक्योरिटी थी कश्मीरी पंडितों की, और 8 साल के बाद आज पंडितों के सामने यहाँ पर है और यही कहा जाता है जेर और जबर भी नहीं बदला। नहीं, तो इससे क्या देखिए, अपनी नाकामी समझते हैं? देखिए, एक जमाना था जब साल में 12 में से 10-10 महीने लाल चौक बंद रहता था। जब आर्मी निकलती थी तो पत्थर चलते थे, मुक्केबाजी और धक्केबाजी चलती थी। हैं? जब यहाँ हुर्रियत वालों का तांडव चलता है वो तो मोदी साहब ने खत्म किया ना। आज 12 महीने के 12 महीने लाल चौक खुला है, 12 महीने के 12 महीने लाल चौक खुला है, पूरा कश्मीर खुला है। लोग चाहे बिजनेस वाले हैं, चाहे लोकल लोग दुकानदार हैं, शहर के गांव के सुख चैन की सांस जीते हैं। यहाँ ईद के दिन जब लोग नमाज अदा करने जाते थे तो तांडव होता था, अब वो चीजें खत्म। कश्मीरी पंडित हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे हैं, ये हमारे हैं। इस नाराजगी आपने कभी माँ बाप पर बच्चों को गुस्सा नहीं होता है? जी जब ये ट्रांसफर हुए थे तो राहुल चर्रा की तरफ डीसी के पास इसकी अहलिया गई थी, 3 बार गई थी, 4 बार गई थी, खिड़खड़ाया था, पैर पड़ी थी। आज उनकी लाश में देखनी पड़ी, राहुल को टारगेट किया। ये बहुत अफसोस है, ये दुखद है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। इसकी मेरे को भी जानकारी लगी है। इसलिए जैसे राहुल भट्ट साहब की श्रीमती, उनकी वाइफ वहां गई उनकी हिफाजत के लिए, इन सब के माता पिता, इनके बच्चे, इनकी जो घर वाले हैं, वो सब भी तो वही बात बोल रहे हैं। इसलिए हम आज इनके बीच में आए हैं, हमने इनकी बातें सुनी है और नहीं, यकीनन होगा, यकीनन होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर वो कश्मीरी पंडित मुलाजमों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जब राहुल की किलिंग हुई, पंडित बरादरी के लोग 3 दिन सड़कों पे रहे, मार खाई, शेलिंग की, जुल्म तशद्दुद पे किया गया, लेकिन कोई इनके पास नहीं आया। ये गुहार लगा रहा है। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए था? मरकज में आपकी हुकूमत है, यहाँ पर ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है, अब यूटी है, तो बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है, बीजेपी का कंट्रोल है, आपका एलजी है। तो देखिए एलजी सबका है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पार्टी का होता है। जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो मेरे को आप ये सवाल करना। आज मैं भी अपने इन लोगों का एडवोकेट बन के इनकी बात वहां पहुंचाने गया था, क्योंकि मेरे को इनकी तकलीफ है। ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें इनका दुख है, हमने इनकी बात वहां पहुंचाई है। ये यहाँ नारेबाजी करेंगे, इनको टीयर गैस चलेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। रैना साहब, यहाँ पर जो पंडित हैं उनका मानना है कि इससे पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, लेकिन अब तो सिलेक्टिव किलिंग्स होती है। इससे आप अचीवमेंट समझते हैं? देखिए, सिलेक्टिव किलिंग पाकिस्तान के दहशतगर्द इसलिए कर रहे हैं, उनके सारे टॉप कमांडर हमारी आर्मी ने साफ किए। क्या लश्कर, जैश, हिजबुल और जरदाद करके जंगलों में जाके चले जाते हैं। इनको जमीन के पताल से निकाल के इनको इनके गुनाहों की सजा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या ये समझते हैं कि अगर इन मुलाजिमों को सेंट्रल ऑफिस में शिफ्ट किया जाएगा, स्टेट से बाहर किया जाएगा, कहीं आप इनसे बात करनी पड़ेगी? नाकामी तो नहीं समझते? नहीं, क्या बात कर रहे हो? इनकी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा काम है। पॉलिटिकल नाकामी क्या होती है? इनकी जिंदगी है, जान है तो जहान है। इसीलिए पहले जिंदगी की गारंटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी तक बीजेपी नाकाम हुई है, मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर। हमने पूरी कोशिश की है। ये पिछले 35 सालों का एक जंग है, ये 35 सालों की दहशतगर्दी है, दुश्मन की साजिश है। इसको भी नहीं छोड़, इसका भी सफाया करेंगे। सवाल पूछना चाहूंगा, आज तक बीजेपी को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता था कश्मीरी पंडितों का, लेकिन आज कश्मीरी पंडितों का जो डेलीगेशन है वो बीजेपी को नहीं बल्कि पीएचडी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। इससे आप किस नजर से देखते हैं? यहाँ पीएचडी आज के डेट में कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नर साहब से मिले हैं। देखिए, हम मिले हैं, बीजेपी मिली है पहले। राहुल भट्ट साहब का अंतिम संस्कार में कोई आपको नजर आया? वहाँ यहाँ कोई आके बैठे नजर आया? कोई कश्मीरी पंडितों की जानिब से पीएचडी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलना आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर एक को हक है, सुनिए, हर एक पार्टी को हक है किसी की आवाज बुलंद करने का, करनी चाहिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज करें ना।
खड़े हो जाए यहाँ आके। लेकिन उनको किया गया उसी दिन महबूबा मुफ्ती को फैसला कर भी ट्वीट आया। चलिए मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। आखिरी सवाल, ये पॉलिटिकल, मैं यहाँ कोई सियासत करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी के वोट लेने नहीं आया हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी पर यहाँ तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी पार्टी पर जब तनकीद होगी मैं अपने किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में करूंगा। राणा साहब, जिससे हम दोहराएंगे, बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित थे, लेकिन फिर ये नाराज क्यों है आपसे? क्यों है इतनी नाराजगी? क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। फिर इनके साथ इस तरह का जो आपने वादे किए गए थे, चलिए क्यों नहीं मिल रहा? आज हम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो अगले 10 दिन की में कोई बड़ा फैसला लेने वाले। किस तरह की यकीन दहानी कराई गई? चलिए उन्होंने कहा है, अब यकीन दहानी तो उन्होंने फैसला लेना है। अब टाइम यकीन दहानी का नहीं है, फैसला लेने का।